कोशिश करता हूँ कि इसको सम अप करूँ। ये जो है ना एस्टेब्लिशमेंट का जवाब है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ये जो शेख रशीद हैं, इमरान खान है, ये जो चीखें हैं ना, ये 2018 के इलेक्शन की मैनेजमेंट है कि जब नून के कैंडिडेट्स को नैब से और नामालूम नंबरों से फ़ोन करा के पीटीआई में शामिल कराया जा रहा था। जहांगीर तरीन की कोठी पे इकट्ठे होते थे, फिर उनको पीटीआई का जो वो मफलर होता है वो बनी गाला में डलवाया जाता था और पता नहीं चलता था कि कहाँ किस हल्के में किसने आना है। तो वो सारी मैनेजमेंट हुई, फिर वो इलेक्शन, फिर जनाब हुकूमत, फिर एतमाद के वोट तक, तमाम बिल्स तक वो सारी मोहब्बत शामिल रही। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी अपनी जगह ही नहीं बची, इंटरनेशनली भी मिलिट्री डिप्लोमेसी से इनको पैसे ला के दे दिए, वो लोग साइलेंट हो गए, फिर उनकी इंसल्ट शुरू हो गई। और आपको पता है पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जब एक पोस्टिंग हो रही थी तो उसमें बाकायदा ह्यूमिलेट किया गया। जब उन्होंने अगर खामोशी इख्तियार की तो प्रेस रिलीजें जारी की गई कि हमने इंटरव्यू भी किए, हमने समरिया भी मंगवाई और हम खुद कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हमेशा ही खुद करते हैं, लेकिन उसको पब्लिक किया। दूरियां हो गई, अब वो दूरियां समेटी नहीं जा रही क्योंकि बदएतमादी हो गई। अब इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है खुद। अच्छा, अब आप आ जाएं जलसे मरियम और इमरान खान के, दोनों के बेहतरीन जलसों में। ये पॉलिटिकल मेराज है पाकिस्तान की सियासत की कि किसी तरफ से कोई बंदे ढोए नहीं गए। इमरान खान ने अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट की कि जहां जलसा कर रहे हैं इर्द गिर्द के जिलों से कर लिए। मरियम नवाज का फोकस उस जगह पे रहा जहां पे जलसा था। इमरान खान ने जहां धांधली का इल्जाम इलेक्शन कमीशन पे लगाया, हुकूमत पे लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन ये नहीं कहा किसी बंदे ने कि जी मरियम नवाज के जलसों के लिए सरकारी सतह पे लोगों को लाया गया। लिहाजा दोनों की पॉलिटिकली बिल्कुल पब्लिक में अपीयरेंस जबरदस्त रही। लोगों ने दोनों तरफ जो अपने अपने जी लीडर के साथ थे, भरपूर जलसे उनके, मेरा ख्याल है एक प्रेडिक्शन प्रोग्राम में की थी। और कल रात भी मैंने ट्वीट किया था कि 7 आ गया है, 3 में पीटीआई आ गया है, 1 में आजाद आ गया है और 9 में मुकाबला सख्त है। तो अब मैं फिर उसी प्रेडिक्शन पे गया हूँ। कल पीएमएलएन अगर प्रॉपरली सही काम करती है तो 13 से 14 सीटें पीएमएलएन की बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एक हल्का ऐसा है जहां पीएमएलएन काम नहीं कर रही, उसकी वजह भी सबको पता है। और वो फिर कभी जिस तरह अब हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फिर वो किसी और के साथ भी होगा कभी कि वो क्या हुआ था। क्योंकि जब लोग अपने ओहदे से हट के चलते हैं ना तो वक्त थोड़ी देर तो थमता है उनके लिए, लेकिन सदा नहीं रहता। ये बात समझने की होती है, जो जल्दी समझ ले। यहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब को देख लें, आज अकेले वॉक कर रहे होते हैं। कभी दुनिया उनके पीछे होती थी और आज उनको सलाम कोई नहीं ले रहा होता, क्योंकि जब आप अपने के जातियात पे चले जाते हैं। तो अब आप आ जाए, जो आपने बखर की बात की, देखें वहां पे नवानी ब्रदर्स जो नून लीग में शामिल हुए, क्योंकि सईद अकबर नवानी जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, ये आजाद जीते थे और पीटीआई के कैंडिडेट जो थे वो यहाँ पे झम्मड़ साहब थे, खावड़ साहब थे, वो हार गए, वो अब आजाद लड़ रहे हैं। और जो इरफानुल्लाह नियाजी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे वो इस वक्त पीटीआई के कैंडिडेट हैं और इमरान खान के चचाजाद भाई हैं। और इमरान खान के साथ पार्टी में शामिल हो गए थे सारे भाई, जिनके एक भाई हफीजुल्लाह नियाजी जर्नलिस्ट भी हैं, ठीक है। तो वो सारे इसमें हुए और उसके लिए पूरे 3-4 अजला से लोग लाए गए। जलसा बहुत बड़ा हुआ। नवानियों ने परसों अपना जलसा उसी सेम ग्राउंड पे किया। उस जलसे को आप 18 से 20 कह सकते हैं और सईद अकबर की पोजीशन वहां पे काफी अच्छी है और वाज़ेह है। मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, लेकिन आप बताऊं कि मानना तो किसी ने नहीं, चाहे कोई हार जाए कोई जीत जाए, यहाँ ये चलना है। लेकिन यही सिस्टम इस मुल्क की बका का सिस्टम है कि लोगों को आज़ादी से वोट डालने का हक दिया जाए, लोग अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे मुंतखब करें, जो इस इलेक्शन में होता हुआ नजर आ रहा है। बावजूद इमरान खान साहब इतराज़ात कर रहे हैं, उनको कुछ शुबहात हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं इलेक्शन कमीशन ने मिसाली किरदार अदा किया है। जहां किसी ने शिकायत की है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन है, खींच रहे हैं और मामला को ठीक कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पे आपको ज्यादा होना चाहिए। आपको पता है हम इस प्रोग्राम में बात करते रहे कि हर तरह का दबाव इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म डाला। कभी कहा रिजाइन कर दो, कभी उनके जो रिश्तेदार जिनको इमरान खान साहब ने ठीक पोस्टिंग दी हुई थी उनके जरिए कहा गया, दूसरे तरीके से कहा गया, लेकिन वो कभी ना मिले और ना उन्होंने इस बात के लिए पीएमएलएन को, क्योंकि जब वो पीएमएलएन के दौर में वफाकी सेक्रेटरी थे, उन्होंने शाहिद खकान अब्बासी को बतौर पेट्रोलियम मिनिस्टर और बतौर वजीर आजम इनकार किया समरियों पे कि ये काम नहीं हो सकता, नहीं मानते किसी की। मेरे ख्याल में आइडियल सिस्टम बनने जा रहा है। अल्लाह करे कि ये रिजल्ट जो कि मुझे यकीन है नहीं मानेंगे लोग जो हारेंगे, चाहे कोई पार्टी हो, लेकिन इलेक्शन कैंपेन इसी तरह होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए।
लोग खुद जाएं, लोग अपने जलसे करें, पार्टियां अपने जलसे करें, तभी जाके इस मुल्क में हम ये तवक्को कर सकेंगे। अगर अगले साल इलेक्शन टाइम पे अपने जा रहे हैं तो शायद एक अच्छी पॉलिटिकल कैंपेन भी हमें मिल जाए बिल्कुल और आप सही कह रहे हैं।